जिन लोगों को सत्ता के गलियारों की दलाली से बेदखल कर दिया गया, कांग्रेस उसका सबसे बड़ा हितैषी है। ये तो अस्तर है कांग्रेस का, इसलिए चिढ़ रहे हैं। तो हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। आज जब इनके काले कारनामे सामने आते तो इनको पीड़ा होती। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी काम करने का प्रयास या तो किया तो भ्रष्टाचार की चपेट में आया है। ये नमूना है, ये उनके काले कारनामे हैं। ये विकास का विजन नहीं था, कार्य करने का अनुभव भी नहीं था, कार्य करना भी नहीं चाहते थे, रुचि भी नहीं थी। 12 बजे सो के कोई व्यक्ति उठेगा, 2 बजे तक अपने काम धाम के लिए आगे बढ़ेगा और फिर तब तक उन्हें साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे। तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? नौजवान कहते हैं का एग्जाम नहीं करवाए, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं। 8-8, 10-10 बार ऐसे मामले हुए। 8-8, 10-10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए हैं। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार कौन से? मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं? 2018 का एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आप गलत बयानी कर रहे हैं। हमें पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश पर सवाल पूछते ही बौखलाने लगे योगी आदित्यनाथ। अब इन सत्ताधारियों से इनके खुद के राज्यों के सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो क्या लंदन के सवाल पूछे जाएंगे? हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और द लल्लन टॉप न्यूज चैनल हमारा फेवरेट है क्योंकि वहां से सच्ची खबरों की सप्लाई हम प्राप्त करते हैं। और बड़े ही फेमस जर्नलिस्ट हैं सौरभ द्विवेदी जी, वो आज योगी का इंटरव्यू लेंगे। आई एम इन अटर शॉक कि योगी जी ने सोच भी कैसे लिया कि वो सौरभ जी जैसे पत्रकार को फेस करेंगे। नहीं तो ज्यादातर ये रजत शर्मा या जितने भी गोदी एंकर्स हैं उन्हीं के सामने बैठे दिखाई देते हैं। ये ही नहीं, सारे भाजपाई ऐसे हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर मोदी जी। भाई उनसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज के क्रिएशन की। मैन हैट्स ऑफ टू हिज स्क्रिप्ट राइटर्स क्रिएटिविटी, क्योंकि इसमें भी क्रिएटिविटी मोदी जी की डेफिनेटली नहीं है। मोदी जी तो इतने होशियार हैं कि अगर उनके पास स्क्रिप्ट ना हो ना तो उल्टा सीधा कुछ ऐसा बोल देते हैं जो 5वीं में पढ़ता हुआ बालक भी ना बोले। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन से पहले एक बार ये कह रहे थे कि जिलों के कैपिटल भी नहीं पता होंगे विपक्ष को। मोदी जी से कोई पूछे जिलों के कैपिटल होते हैं? विपक्ष को मुजरा करने की नसीहत देने वाले मोदी और बुलडोजर बाबा को प्रेज करने वाले मोदी तब कहाँ चले जाते हैं जब हमारी देश की बेटियों के साथ अन्याय होता है, इतने हीनियस क्राइम्स, रेप होता है, फिर मर्डर हो जाता है। यहाँ पर भी पॉलिटिक्स खेलते हैं ये राजनेता। उत्तराखंड में एक 16 साल की बालिका के साथ गैंग रेप हुआ तो उसे हाईलाइट नहीं करेंगे। इसी दरख्वास्त के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जस्टिस फॉर कोलकाता रेप केस, जस्टिस फॉर उत्तराखंड रेप केसेस एंड जस्टिस फॉर आवर दलित फैमिलीज इमेंस पेन। हमें पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। कहा गया कि आप लोग सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। योगी आदित्यनाथ धुकधुकी लगी है कि टिकट कट जाएगा। देखिए, पार्टी का संसदीय बोर्ड इन चीजों को तय करेगा। कई लोग कह रहे हैं कि और टिकट कटेंगे क्योंकि जो हमने फील्ड में देखा बहुत नाराजगी है लोगों के मन में। देखिए, राजनीतिक उसमें सुगबुगाहट तो हमेशा होती है। फिर राजनीति कैसी जगह सुगबुगाहट ना हो तो। बीजेपी में ना पहले विवाद था ना आगे विवाद है। यह परिवारवादी पार्टी भी नहीं, वंशवादी पार्टी भी नहीं। तो आपको ये पसंद नहीं आया? देखिए, मैं किसी को नापसंद करने वाला कौन होता हूँ? जिन लोगों को सत्ता के गलियारों की दलाली से बेदखल कर दिया गया तो उनको कुछ तो मसाला चाहिए। वो इस तरह खबरें चलाते हैं। उनको इस मसाले से भी आप वंचित कर देंगे तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। टारगेट करना चाहिए और अच्छा है। एक भाषणों का जिक्र हो रहा था, आप अपने भाषण में एक शब्द बंद इस्तेमाल करते हैं, ठोक दो, है ना? और जब इसमें मीडिया में सवाल पूछा तो आप बोलते क्या समस्या है ना? अपराधियों के बारे में। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना। आज अगर बेटी भयमुक्त होकर के प्रदेश के अंदर जी सकती है जी, घर के बाहर निकल सकती है, तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। और समाजवादी पार्टी की संवेदना माफिया और अपराधियों की प्रति है। उसकी संवेदना उन आतंकवादियों की प्रति है जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते हैं जी। आतंकियों के मुकदमों को जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने वापस लेने का प्रयास किया था, उनके प्रति उनकी संवेदना है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है अगर पब्लिक को जैसे भी राहत मिले उसको राहत मिलना चाहिए, चाहे जेल में मरे चाहे बाहर मरे। मुझे लगता है कि जिस जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, इन पे सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई की, अतीक अहमद पे कार्रवाई की, सब पे ये इल्जाम लगाते हैं यहाँ पर कि पक्षपातवाद है, सब पर समान दृष्टि से कठोर कार्रवाई नहीं है। लेकिन ये कहना कार्रवाई नहीं की गलत है। ये जो इनके हमदर्द हैं उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग इन्हें सांसद विधायक चुन करके भेजते थे कि मुख्तार अंसारी को कौन, कांग्रेस उसका सबसे बड़ा हितैषी है और कांग्रेस में कोई तो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
कितना बेशर्मीपूर्ण और कितना शर्मनाक बयान तरीका आया है। अब ये तो अस्तर है कांग्रेस का, तो इसलिए कांग्रेस की ये प्रवृत्ति बन चुकी है, इसकी फितरत बन चुकी है संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना। यानी उनको मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज। What? ये तो दोहरा चरित्र हो गया था आपकी पार्टी का, इसलिए चिढ़ रहे हैं। तो हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई क्या कर सकता है। संसद में जब आप भाषण देते हुए रोए थे और आपने कहा था कि ये जैसे नक्सली सुनील महतो को मारा वैसे मुझे मार देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक सुनियोजित तरीके से गोरखपुर में दंगे करवाए गए। गोरखपुर में क्या, पूरे राज्य में ही दंगे होते थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम के जुलूस में जाने वाले उपद्रवी छेड़ते हैं, उसको ले जाने का प्रयास करते हैं, तो एक व्यापारी लड़का उसको बचाता है। लड़के को तो सुरक्षित कर लेता है, लेकिन बाद में उस लड़के के पीछे लोग भागते हैं पकड़ने के लिए, तो भागकर पुलिस की जीप में गया। पुलिस की जीप में जाकर के उसको खींच करके उसकी हत्या कर दी गई, और खींच करके उसकी हत्या यानी चाकुओं से गोंद करके उसकी हत्या की गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस व्यापारी परिवार को वो डेड बॉडी नहीं दी गई, उसमें मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दी गई। इतनी बेरहमी के साथ इन्होंने वो किया था। व्यापारियों के कई प्रतिष्ठानों में आग लगाए गए थे कि वो बदहाल स्थिति थी प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के समय। न राह चलते हुए बेटियां सुरक्षित थी, न राह चलते हुए नौजवान सुरक्षित थे, और अगर कोई व्यक्ति इसकी मांग करता था, सुरक्षा की मांग करता था, तो उसको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता था। तो ये समाजवादी पार्टी की एक फितरत थी झूठे मुकदमे लगाने की। आज इनको पीड़ा होती है जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आज जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो इनको पीड़ा होती है। मुख्यमंत्री जी, ऐसा ही एक आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। आपको मालूम है, उसकी आड़ में, दंगों की आड़ में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झोंकने की भी साजिश थी। हम उन सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने वहां पे ये कार्रवाई की होगी, और उसको इशू बनाया गया। जी ठीक है जी, तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है, प्रचार है कि लड़कियां निर्भीक होंगी मेरे राज में, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और वहां पर एक लड़की बैठी है जिसको प्रशासनिक अमला कह रहा है कि क्यों मुकदमेबाजी में पड़ रहे हो। पुलिस ने गलत किया था, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हमारी सरकार ने करवाया। जी, 6 पुलिसकर्मी जेल में बंद हुए हैं। पीड़ित परिवार से मैंने स्वयं मुलाकात की थी। अगर गलत हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी की है, हमने उसको ढकने का प्रयास नहीं किया है। ये नहीं कहा गया कि नौजवान है गलती हो जाती है, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा अगर अपराधी है तो अपराध जिसने भी किया उसको जीरो टॉलरेंस की नीति है तो कार्रवाई होगी। अलग विषय है कि जिस सत्ता के गलियारे की दलाली जिनकी बंद हो गई थी, उनको एक मटेरियल मिल गया था, उन्होंने इसको ट्रायल चलाया था, बाकी इसको कोई उसमें मुद्दा ही नहीं। ये आपका दावा है। आपके विपक्षी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, अखिलेश यादव कहते हैं कैंची जीवी, और इल्जाम लगाते हैं कि ये जो स्टेडियम है जिसका नाम आपकी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया, वो उनका बनाया है। एक्सप्रेसवे को लेकर भी इस तरह के ही दावे करते हैं कि उनके काम को अपना काम बता दिया, वो एम्बुलेंस सेवा, पुलिस की सेवा, इन सब का भी नाम बदल दिया। इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। देखिए, संभवतः वो भूल गए हैं कि उनको किसी ने संभवतः लिख के ये नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी काम करने का प्रयास या तो किया तो भ्रष्टाचार की चपेट में आया है। ये समाजवादी पार्टी के समय का ये नमूना है, ये उनके काले कारनामे हैं। जी, देखिए 2017 के पहले यूपी के बारे में क्या लोगों की धारणा थी? जी, लोग ये मानते थे जहां से अंधेरा प्रारंभ हो वह यूपी है, जहां से सड़कों पे गड्ढे दिखाई दे वो यूपी है। तो यूपी की स्थिति ऐसी थी, ये कहीं से आते थे सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे दिखते थे। हमने पूरी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा, मेट्रो का विस्तार किया। आखिर अखिलेश जी भी तो कर सकते थे। हाँ, वो यही कहते हैं कि ये सब तो हमारी शुरू की हुई। मैं क्या कर रहा हूं, वे भी कर सकते थे, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन वे इस लायक नहीं थे, उनके पास इस प्रकार का विजन नहीं था। 18,000 गरीबों को मात्र मकान सैंक्शन किया था, किसी को दिया नहीं था लोहिया आवास योजना में। लेकिन हमारी सरकार ने 43 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। ये काम वो भी कर सकते थे। स्वच्छ भारत मिशन में गरीबों को शौचालय वे भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। हमने 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय भी दिया। गांव की गरीब महिला को रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि विकास का विजन नहीं था, कार्य करने का अनुभव भी नहीं था, कार्य करना भी नहीं चाहते थे, रुचि भी नहीं थी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। 12 बजे सो के कोई व्यक्ति उठेगा, 2 बजे तक अपने काम धाम के लिए आगे बढ़ेगा, और फिर तब तक उन्हें साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मुख्यमंत्री जी, आप अभी अखिलेश यादव जी का जिक्र कर रहे थे कि 12 बजे उठते हैं वो, कि वो आप पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं,
कभी बाबा मुख्यमंत्री बोलते हैं, कभी चिलम जीवी, कभी पैदल जीवी, कभी कैंची जीवी। मैं पहले भी योगी था, आज भी योगी हूँ। इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ रही है। इन लोगों के कैसे कैसे कारनामे थे, काम कम कारनामे ज्यादा थे। वे कारनामे जब आ रहे हैं तो उनकी चिढ़ स्वाभाविक है। जब व्यक्ति आपाक होता है तब व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, और ये इसीलिए इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती ही नहीं बोलने की। आप इस बात को जानते होंगे कि किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। 1947 से लेकर 2014 तक आप उठा के देखें जी, किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद किसानों के हित के लिए जितना कार्य हुआ है, कोई सरकार उससे तुलना तो कर ले। कांग्रेस की 40 साल तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सत्ता थी। जी बिल्कुल। और वही किसान कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को लागत से अधिक दाम मिल सके। सरकार ने उसका एक फार्मूला अपनाया, उसके अनुसार हमने दाम भी बढ़ाया है। गाय मैनेजमेंट, इसको लेके बहुत बात होती है। आप गोवध पे कानून लेके आए, हमारी सरकार ने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद कराए हैं, वो बंद चल रहे हैं, और इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होने देंगे। अवैध तस्करी होती थी, वह नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया गया। और मुझे लगता है कि बाल की खाल निकालने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी बोल ले, सच्चाई जमीनी धरातल पर क्या है वो हर व्यक्ति जानता है। सरकार हाथ पे हाथ धरी हुए बैठी नहीं, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? रोजगार, योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। विपक्षी कहते हैं जरा इसका ब्रेकडाउन मांग लीजिए। नौजवान कहते हैं का एग्जाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं, 8-8, 10-10 बार ऐसे मामले हुए। तो ये दो चीजें सामने आती हैं। 8-8, 10-10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए हैं जी, अच्छा, कोई भी 8-8, 10-10 बार कोई मामला इस प्रकार का नहीं हुआ। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार कौन से, मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं? पेपर लीक को लेके आप मुझे बताइए पहले, कौन 8 बार कौन से पेपर लीक? मैं वही पूरे आप बताइए ना, लेके आया हूँ। आप मुझे बताइए कब 8 बार पेपर लीक हुए? इसमें मुख्यमंत्री जी पीसीएस पेपर लीक होता है, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। के खिलाफ उस मामले में नहीं कार्रवाई की गई थी, पेपर लीक के मामले में नहीं कार्रवाई हुई थी। आप गलत बयानी कर रहे हैं। हमें पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। और जहां तक बात है नौकरी की बात, 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी हमने दी है। हाँ, 1.5 लाख तो केवल पुलिस कार्मिक और पुलिस अधिकारियों को हमने नौकरी दी है। 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती की है। उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा में हमने नौकरी दी है। अलग अलग विभागों को आप देखेंगे, इन सभी का मिला के 4.5 लाख से दी है, अधिक नौकरी हमने दी है। 1,61,00,000 नौजवानों को बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से रोजगार और नौकरी हम लोगों ने दी है। 60 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 18% से अधिक था, आज वो 4% के आसपास है। अच्छा, प्रियंका गांधी जी से कभी मिले आप? भाई इस प्रकार की स्थिति आनी नीचे, उनकी पार्टी उनको नहीं पहुंचती, तो यहाँ बीजेपी में क्या कोई पूछेगा? कौन सी दुनिया में इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हाँ, जैसे कंगना रनावत आई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छी एक्टिंग देखी आपने? वहाँ पे थी। मैं देख नहीं पाया, लेकिन हाँ मेरी इच्छा है कि बात फुर्सत मिलेगी जरूर देखूंगा। फिल्म देखेंगे। कंगना जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और मैंने जो उसका शॉट देखे थे बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी की थी। ओहो, योगी जी। और आपने तो दुनिया कह दिया देखती है। फिल्म देखेंगे आप बैठ के। मैंने क्या करना, देखूंगा मैं कंगना जी की फिल्म तो जरूर देखूंगा। जरूर देख। देखो भाई, कंगना जी की फिल्म देखो, आप उसी लायक हैं। यार, उत्तर प्रदेश से बीफ एक्सपोर्ट होता ही क्यों है? गलत बात है ना ये। और फिर जो बड़ी बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, जो हिंदू नेम से एक लोग रन करते हैं और नाम अपना रख लेते हैं अल कबीर, ताकि ये इमेज दुनिया में पोर्ट्रे हो कि ये तो मुस्लिम्स की कंपनी होगी। वो चंदा भी देते हैं इनको करोड़ों का, और ये एक्सेप्ट भी करते हैं। कैसे? क्या उस पैसे को जनरेट करने में गाय माता की हत्या नहीं हुई है ना? पर इनसे जवाब मांगे कोई तो देंगे नहीं। फिर जहां तक ये बात है कि आज प्रदेश में लड़कियां सेफ फील करती हैं, ये तो जोक ऑफ द सेंचुरी है। प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ही लड़कियां कहीं सेफ फील नहीं कर रही हैं। और आज की बात नहीं है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। बस बात ये है कि दिन प्रतिदिन ये क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। चाहे सड़क हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे बस हो, कहीं पे भी ये रेपिस्ट और मर्डरस मेंटालिटी के लोग मासूम इंसानों को, लड़कियों को छोड़ नहीं रहे हैं। हम आप जैसे लोग यही इमेजिन करते हैं ना कि इतना घटिया क्रूअल माइंड किसी में आ भी कैसे जाता है कि ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार करके ये एक मासूम इंसान को मार देते हैं। यार, सच्चाई यही है कि जब से कोलकाता रेप केस की वो एक्सप्लेनेशन सुनी है ना कि पीड़िता की क्या हालत थी, दैट इज जस्ट नॉट गोइंग आउट ऑफ द हेड। और मेरे ही नहीं, पूरे देश भर में हम लोगों के दिमाग में चलता है ये सब कि कैसे उन्होंने सब कुछ सहन कर लिया होगा ना।
बस इतना हम कह ही रहे थे कि आगे से किसी भी मासूम के साथ ये नहीं होना चाहिए। उतने में हम रिपोर्ट्स रिसीव करते हैं कि उत्तराखंड में ये ऑलरेडी हो गया है। कोलकाता में डॉक्टर बहन के साथ हुआ, उत्तराखंड में नर्स बहन के साथ हुआ। व्हाट अ शेम मैन। और बड़ी कॉन्फिडेंस से योगी कह रहे थे ना कि 8 बार मामले पेपर लीक के। आप बताइए, अरे यूपी में तो आए दिन होता है, पूरा देश जानता है, हर एक बात को हम काउंटर कर सकते हैं। बड़ा दिल नहीं करता कि कुछ बोले, क्योंकि जनता जानती है कि कौन फेकू चंद है और कौन असलियत में काम करता है। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी और यही संदेश देती हूँ कि ऐसे सच को सपोर्ट करते रहिए। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है ना, यानी कि विचारधारा आपकी हमारी एक है, यू सपोर्ट ट्रुथ एंड दैट्स व्हाट इज नीडेड इन द कंट्री। बस इस सच को राजनेता भी एक्सेप्ट करके कुछ कार्यवाही करें तो बात बने। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा और महफूज रहिएगा। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।